प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते जनता, ये मेरा चैप्टर नंबर 3 है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, C++ के मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 अपना हो चुका है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 3। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखो ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। सबसे पहले तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो ये समझ लो। अच्छा, ये दोनों मिलता जुलता है, नाम भी देखो मिलता जुलता है। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, रक्टर्स रक्टर्स सब मिलता जुलता है, खाली CON अलग आ गया, यहाँ पे DE अलग आ गया है। तो दोनों मिलते जुलते भाई बहन क्या है मैं तुमको बता दूंगा। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट C मतलब कंस्ट्रक्टर, फुल फॉर्म नहीं लिखा मैंने, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्या होता है तुमको मैं बताऊंगा। एंड एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल भी प्रॉपर मैं तुमको कोडिंग करके टाइप करके मैं बता दूंगा। और लास्ट में तुमको समझाऊंगा कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं समझा दूंगा, डिस्ट्रक्टर तुमको मैं कोड भी दूंगा, थियरी भी बताऊंगा। मतलब इतना है कि कोई अगर 7 मार्क के लिए पूछ रहे तो तुम लोग मुंह ज़बानी बता दोगे कंस्ट्रक्टर क्या डिस्ट्रक्टर क्या, मेरी गारंटी है। समझ में आया? तो इसको मैं रब करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट मैं कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, बनाते कैसे, काम क्या करता है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले रब कर दूँ। तो जनता देखो कंस्ट्रक्टर क्या है भी मैं तुमको मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो समझो क्लास क्या है। अगर मैं लिखता हूँ क्लास A लिखा, ये क्लास मेरी बन गई। समझ में आ गया, क्लास A बन गई। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ डालूंगा, ये हो जाएगा इसका डेटा मेंबर हो जाएगा। क्लास का मतलब क्लास के अंदर जा रही मतलब क्लास का मटेरियल है, तो उसको बोलेंगे डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, ये दो चीज़ बोलेंगे। अब कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ, कोई पूछेगा कंस्ट्रक्टर कैसा बनता है सर, कोई पूछेगा कंस्ट्रक्टर कैसा बनता है सर, तो याद रखो बस सिंपल वे में बताता हूँ। क्लास का नाम क्या है मेरा, A है। तो भाई क्लास का नाम अगर A है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा, A रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस खोला, करली ब्रेसेस बंद हो गया। बात समझ में आ गई। कंस्ट्रक्टर बनता कैसे समझ में आ गया। A नाम है, A से खुला राउंड ब्रैकेट और A पे बंद हो गया, और लास्ट में क्या लगेगा, करली ब्रेसेस। किसी ने बोला सर मेरे क्लास का नाम A नहीं है, मेरे क्लास का नाम क्या मालूम है, B है, B। तो कंस्ट्रक्टर क्या A नाम का बना सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम दे देगा। क्लास का नाम क्या है, B है ना, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहना चाहिए, B रहना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। तो से मालूम क्या पड़ा कि भाई अगर क्लास का नाम मेरा जो दिया है वही सेम नाम किसका होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का। अभी किसी ने ऐसा बोल दिया मस्ती मजाक में, सर मैंने क्लास का नाम B दिया हूँ, क्या मैं कंस्ट्रक्टर का नाम भी B दे सकता हूँ, तो राइट है कि रॉन्ग। तो याद रखो अगर B दे रहे हो, अगर आप स्मॉल दोगे, B दोनों बुला रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर का नाम कैपिटल दे रहे हो सेम ये क्लास के जैसा, तो ही हमारा कंस्ट्रक्टर राइट होगा। समझ में आ गया। तो कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड एज ए सेम नेम लाइक अ क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, B है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। बात समझ में, एकदम सिंपल। इसका सारा थियरी पूरा एकदम प्रॉपर सिंटेक्स के साथ, कोड के साथ, प्रोग्राम के साथ सब मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे समझ में आ गया, क्लियर है। क्यों बनाते हैं, याद रखो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, कोई वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिया इंट A, अब मैं यहाँ लिखा A = 5, तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, मतलब ए वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा कंस्ट्रक्टर का काम है। कोई पूछे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, तो बोलने का टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल A भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, अगर उसको डीप समझेंगे तो आप वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो याद रखो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी ने बोला, एक भी इसको मैं रब करके कंसेप्ट और एक बता देता हूँ मैं इसमें। किसी ने बोला सर कंस्ट्रक्टर का नाम दे दो डेमो, तो मैं क्लास का नाम भी मेरे को क्या देना पड़ेगा, डेमो। तो मैंने यहाँ लिखा डेमो, करली ब्रेसेस खोला, करली ब्रेसेस बंद हो गया, क्लास मेरी यहाँ बंद हो गई। क्लियर है। क्लास का नाम क्या है, डेमो, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होना चाहिए, डेमो होना चाहिए। अभी यहाँ पे किसी ने बोला सर क्या मैं बाजू में कुछ एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकता हूँ क्या, मतलब क्या मैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिख सकता हूँ क्या। तो याद देखो बाजू में नहीं लगेगा, बाजू में जावा में लगेगा। तुमको ऊपर लगाना पड़ेगा पब्लिक कोलन। ये क्या करेगा, माने में कंस्ट्रक्टर तुम्हारा यहाँ से
कहीं और भी जगह यूज़ करवा सकता है, ओवरलोड करवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें काम आएगी, वो तुमको आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, पब्लिक लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग डेमो। किसी ने बोला सर एक काम करो ना, वॉइड डेमो लगा दो ना, तो याद रखो वॉइड डेमो, वॉइड मतलब क्या हो गया, ये मेरा रिटर्न टाइप, वॉइड क्या है मेरा रिटर्न टाइप। अगर आप लोग कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्टर के बाजू में लगाते हो, वॉइड इंट फ्लोट, मतलब आप कोई भी रिटर्न टाइप लगाते हो तो कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर बोलता है भाई मेरे को क्या चाहिए, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, मतलब उसको एक भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। अगर मैं रिटर्न टाइप लगा दिया, जैसे मैं अगर लगाया यहाँ पे वॉइड शो, तो बताइए वॉइड शो मैंने बनाया तो ये क्या ये कंस्ट्रक्टर हुआ, नहीं। कंस्ट्रक्ट क्लास का नाम क्या है, डेमो है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए, डेमो। शो बन गया, ये बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन बना कि नहीं बना, लेकिन बाजू में क्या लग गया इसके, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। देखो फंक्शन के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये देखो दो ब्रैकेट, यहाँ देखो दो ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर के साथ दिख रहा है, मगर एक स्पेशल फंक्शन है ये। स्पेशल फंक्शन क्या, इसकी अपनी पटेली है, ये बोलता है नहीं भाई मेरे को बनाना तो क्लास के नाम जैसा बनाओ, मेरे को बनाना तो रिटर्न टाइप मत डालो, मेरे को बनाना तो सिर्फ इसके अंदर इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट डालो। मतलब समझ रहे हो, मेरे को तुम ओवरलोड कर सकते हो, मतलब एक क्लास में 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 स्पेशल फंक्शन, मतलब 4 कंस्ट्रक्टर तुम एक क्लास में बना सकते हो। जैसा मिसाल के तौर में इसको रब करके बताता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नीचे से मैं बताया था, तो मान लो एक कंस्ट्रक्टर मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिया डेमो, एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ बंद हो गया। मैंने यहाँ पे एक और बार लिखा डेमो। तो एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर अलाउ है क्या, अगर सवाल आता है, किसी ने बोला सर एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बना सकते क्या। याद रखो एक क्लास में 500 भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, तुम 5000 भी बना सकते हो, जितना तुमको बनाना उतना बना सकते हो। लेकिन इसका पैरामीटर अलग होना चाहिए। इसका क्या अलग होना चाहिए, पैरामीटर। जैसा अभी यहाँ पे देखो क्या है, कुछ है इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू है नहीं है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, किसी का नाम है अगर अजय गुप्ता, तो आप लोग को क्या लगता है कि अजय गुप्ता नाम का सेम अगर 2 भाई घर में है तो सेम का नाम रहेगा क्या। देखो गुप्ता तो मिल जाएगा हमको, ये देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ में आया। अजय नाम को थोड़ा गड़बड़ी करना पड़ेगा, तो जैसे एक का नाम अजय है तो दूसरे का नाम क्या लिखना पड़ेगा हमको, विजय। तो पहचानेंगे कैसे हम लोग कि सर एक का नाम अजय एक का नाम विजय, यहाँ पे तो दोनों सेम दिख रहा है डेमो डेमो, तो यहाँ पे अजय विजय का फर्क कैसे मालूम पड़ेगा। तो याद रखो इसके अंदर जो पैरामीटर है ना, तो ये इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट ए, समझ में आया। एक पैरामीटर मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा ये दोनों को सेम करने के लिए। तो अभी देखो डेमो इंट ए, तो कितने कंस्ट्रक्टर हो गए अभी अंदर, 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। एक इसको बोलेंगे डिफॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे डिफॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे पैरामीटराइज्ड। अब डिफॉल्ट क्या है, पैरामीटर्स क्या है, आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं तुमको पहले यहाँ पे कोड लिख के दिखाता हूँ, एक बेसिक कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसा कॉल करते हैं उसको, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, इसको मैं पहले रब कर दूँ। तब मैं अभी कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ। क्लास डेमो खुला, मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेमो। कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, सेम नाम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट, दिस इज कंस्ट्रक्टर डॉट डॉट डॉट, दिस इज कंस्ट्रक्टर। एक सिंपल भाषा में लिख दिया। चलो कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। अच्छा अभी किसको बंद करूँगा मैं, क्लास को बंद करूँगा। क्लास बंद हो गया, यहाँ तक मेरा क्या बंद हो जाएगा, क्लास। अब मैं किसको बुलाऊँगा, कंस्ट्रक्टर को बुलाना है। तो याद रखो हम लोग कोई फंक्शन को बनाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट शो, जैसा ऑब्जेक्ट डॉट शो, डी डॉट शो, ए डॉट शो, ऐसा लिखते थे ना वर्ड मेन के अंदर, वैसा अब यहाँ पे नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर देखो कैसा बुलाने का, तो एकदम सिंपल है। मैंने बनाऊंगा यहाँ पे वॉइड मेन, एक खुला, ये बंद हो गया। गेट सी एच लगा दो, क्लियर स्क्रीन लगा दो, गेट सी एच लगा दो, ऊपर नीचे सब हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दो, यहाँ पे गेट सी एच लगा दो, अगर टर्बो सी में कर रहे तो। किसको बुलाना है, इसको बुलाना है। तो याद रखो क्लास का नाम क्या है, डेमो। मैं डेमो डी करके बना दिया।
जैसे ही मैं ये लिख के रन करूँगा ना, तो बस मैंने क्या यहाँ पे किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या किया मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मेरा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ d.demo, तो ये सब काम नहीं करेगा। यहाँ पर डॉट ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर के साथ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या लिखूंगा, void main demo d। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक ऑब्जेक्ट बना, किसका बना, डेमो नाम के क्लास का। तो डेमो नाम के क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बैठा हुआ है, तो क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट इसको बुला लेगा। तो मेरे को आउटपुट में आ जाएगा दिस इज कंस्ट्रक्टर करके। उससे पहले तुमको यहाँ पे हैश पे हैश लिखना रहेगा, हैश इंक्लूड कोनियो, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम वगैरह लिखना पड़ेगा टर्बो सी में। तो एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर क्या करता है मालूम पड़ गया कि भाई डेमो नाम का रहेगा, जो क्लास का नाम है वो यहाँ पे रहेगा, उसको रिटर्न टाइप भी नहीं चाहिए, इसको कॉलिंग के लिए डॉट ऑपरेटर भी नहीं चाहिए, ये इनिशियलाइजेशन के काम आता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसको ओवरलोड कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, अभी धीरे धीरे अभी हम लोग समझेंगे। तो चलो इसको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैंने पूरा नोट्स में दे के रखा अच्छे से, तो नोट्स को प्रॉपरली पढ़ना। तो आप लोग इसको चाहिए तो ले लो स्क्रीनशॉट। अभी मैं इसका तुमको एक प्रैक्टिकल बता दूंगा। नोट्स पे पहले जाते हैं, नोट्स पे थोड़ा थियरी देख लेते क्या हो रहा है, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकल होने के बाद मैं तुमको बताऊंगा व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो कैसे जनता, देखो तुम लोगों को मैं बता चुका था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, चैप्टर नंबर 3 है ये। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या होता है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये पोर्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर का। मैंने जो तुमको बता चुका था, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के नाम के साथ सेम होता है। क्लास का नाम अगर डेमो है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा, डेमो रहेगा। एकदम सिंपल में बता दिया था, तो इसमें कोई शायद ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद रिटर्न टाइप नहीं है। मैं लिखता था void main, तो void main मतलब रिटर्न टाइप आ गया void, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। क्लियर है? और बेसिक कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कोई पूछे भाई कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, तो याद रखना टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना। समझ में आया? और एक काम है इसका, इट इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसको मेमोरी देने का काम भी कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर करेगा। समझ में आया? ऑब्जेक्ट बस ऑलरेडी मेमोरी रहती है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक काम कंस्ट्रक्टर को दे देगा, कंस्ट्रक्टर दे देगा ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। ये क्या है, दो टाइप है कंस्ट्रक्टर के, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड है। इसको आगे चल के देख लेंगे। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ डेमो ओबीजे, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक बन गया। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर को अलग से कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्टर भी कैसे ही कॉल होगा, अपना डॉट ऑपरेटर नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो हमारा कंस्ट्रक्टर बुलाया जाएगा, डॉट की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो मैं तुमको बताया था बस ये थियरी वाला पार्ट है, इसलिए मैं तुम लोग को ऐसा थोड़ा बहुत और ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कंस्ट्रक्टर मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसा तुम्हारा एक ही क्लास में डेमो नाम के 4 कंस्ट्रक्टर भी मैं बना सकता हूँ। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। इसके ऊपर मैं बताता हूँ अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहले सिंटैक्स बता दूंगा फिर टाइप्स, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सिंटैक्स वगैरह देख लो, बेसिक कंस्ट्रक्टर का क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होता है, एक नॉर्मल मान ली कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ, तो क्लास का नाम सेम क्लास के नाम कैसा होना चाहिए, तो क्लास नेम और बाजू में राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट होना ज़रूरी है क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर बॉडी, यहाँ मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी और चीज़ लिख सकता हूँ। तो मैंने देखो इसका एग्जांपल एकदम बेसिक वे में बता दिया, दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके मैंने बनाया। क्लास का नाम डेमो है, तो कंस्ट्रक्टर भी कौन से नाम से बना है, डेमो नाम से कंस्ट्रक्टर बना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं तुमको एकदम सिंपल वे में बता दिया। तो देखो क्लास एंड हो गई, डेमो एंड हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? तो जैसे देखो यहाँ पे डेमो नाम का क्लास है, तो डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया दिया। तो इसका मैं भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने इसको क्लियर कर दिया। और एक चीज़, एक मिनट ना, ये गलती से हो गया मेरे से। तो चलो इसमें मैं उंगली नहीं करता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला कौन सा अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? डिफ़ॉल्ट। ठीक है? अच्छा देखो मैंने लिखा हो क्लास डेमो, क्लास बंद होने के टाइम पे आपको सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं तुमको ये बता देता हूँ।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लो, एक मैंने क्लास बना दिया, क्लास डिफ़ॉल्ट डेमो, नाम कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट डेमो नाम दे दिया। अब डिफ़ॉल्ट डेमो के बाद मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया और क्लोज़ किया। यहाँ तक तुम लोग सबको करना है। एक मेरी क्लास बन गई, देखो सेमीकोलन लगा दिया, मेरी क्लास बन गई। एक कोड लिख के हो जाएगा ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। इसको नोट्स में उतार देना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल में। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक कोलन। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का फंडा क्या है, सेम नेम एज ए क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या था, डिफ़ॉल्ट डेमो था, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डिफ़ॉल्ट डेमो, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर इसके बाद तुम्हारा करली ब्रेसेस एक ओपन एक क्लोज। अंदर एक जस्ट एक मैसेज पास कर देता हूँ कि भाई ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बोल के। तो अंदर मैंने लिखा दिस इज़, एक मिनट, मैं अंदर लिखूँगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या लिखूँगा मैं, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ वरना वो नीचे चले जाएगा, इसके लिए एक सिंगल लाइन में लिखो कंस्ट्रक्टर, समझ लेना उसको। अब मेरे को कॉल करना है कंस्ट्रक्टर को, मुझे कंस्ट्रक्टर को चाहता हूँ कि इन्वोक हो, बुलाओ। तो क्लास का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट डेमो। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, कोई भी रैंडम, डी दे दो, चलेगा, मैं कुछ भी दे सकते हो। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। देखो ये मेरा आउटपुट आया, एक मिनट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ये मेरा आउटपुट आया। देखो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्या मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाया, क्या नहीं लगाया, समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो समझ में आया तुम लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो देखो एक नॉर्मल कोड में बताता हूँ कैसा काम करे कंस्ट्रक्टर। जो कोड मैंने लिखा था वही कोड को मैं यहाँ पे तुमको नोट्स एज ए नोट्स तुमको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ लगेगी, iostream.h, conio.h। समझ में आया क्यों लगेगी, अब मत पूछो बार बार, सी प्रोग्रामिंग में सिखा चुका मैं सारी चीज़ एकदम अच्छे से। अब इसके बाद क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर डेमो। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर डेमो। तो अभी यहाँ पे करली ब्रेसेस खोला, ये करली ब्रेसेस बंद हो गया। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक रैंडम मैंने पास किया। तो क्लास बंद, कंस्ट्रक्टर बंद। देखो एकदम सिंपल वे में बता दिया मैंने आप लोग को। तो यहाँ पे मैं देखो कैसा मालूम है, इंट मेन के अंदर मैंने किया कंस्ट्रक्टर डेमो obj1। अगर मैं obj1 सिर्फ लिख दिया तो मतलब ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आउटपुट में मेरे एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये एकदम बेसिक वे में तुम लोगों को मैं बता दिया। चलो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तब मैं अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक मिनट, माउस ऊपर नीचे हो रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ जाते हैं पैरामीटराइज्ड। तो डिफ़ॉल्ट का मैंने दिखा दिया सिंटैक्स और एक कोड, पैरामीटराइज का भी देख लो सिंटैक्स और एक कोड। तो पैरामीटराइज में क्या हो जाता मालूम है, सेम वैसे ही रहेगा डिफ़ॉल्ट के जैसा, लेकिन बाजू में क्या रहेगा, इसके वैल्यूज़, जैसा इंट ए, इंट बी, इंट सी, ऐसा पैरामीटराइज बन के आएगा। तो देखो इसका नीचे एग्जांपल दे दिया मैं, इंट ए दिया, मैं लिखा था दिस इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड वैल्यू ऑफ ए इज़, ऐसा करके है। अब वो कैसे काम करेगा इसका मैं तुम लोग अभी आगे चल के कोड दिखाऊंगा। तो कोड में तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई ए क्या काम कर रहा है, इंट ए क्या काम कर रहा है, डेमो पैरामीटराइज कैसे काम कर रहा है, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो जो मैं लिखा हूँ ऊपर देखो सिंटैक्स में, पैरा 1 पैरा 2, मतलब पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर 3, कितना भी ले सकते हो, जैसा इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी इंट डी, जितना लेना उतना ले सकते हो। समझ में आया। तो ये तुम लोग एकदम सिंपल में मैं बता दिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका सिंटैक्स है ये, और नीचे उसका क्या है, मेरा एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो इसमें तुम लोग को ऐसा प्रेशर लेना नहीं है। कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर कोई भी सर सवाल करे तो डिफ़ॉल्ट समझाना, पैरामीटराइज समझा देना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पहले साफ़ कर देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके डायरेक्ट कोड पे आते हैं अभी। तो एकदम सिंपल वे में देखो मैं तुम लोगों को कोड बता देता हूँ। तो क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो मैं यहाँ पे देखो डेमो नाम का क्लास है, तो मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डेमो करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, समझ में आया। लेकिन पैरामीटराइज्ड है तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, इंट ए, एक नॉर्मली वेरिएबल बना दिया इंट ए नाम का, मैंने लिखा सी आउट। अब यहाँ पे एकदम बेसिक मैं लिख दूँगा वैल्यू ऑफ ए इज़ करके, ऐसा मैं लिख दूँगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के साथ वैल्यू पास हो रही है, तो याद रखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये। तो यहाँ पे मैं क्लास सी, अरे एक मिनट, क्लास बंद कर दिया। तो इससे पहले मैं यहाँ पे देखो पब्लिक को सही कर दूँ, पब्लिक जावा में होता है पब्लिक डेमो, बट यहाँ पे अभी ऐसा हो गया। तो कंस्ट्रक्टर देखो दूसरा मैंने बनाया, एक इंट ए नाम का बनाया, अब एक 2 पैरामीटर वाला बना रहा हूँ। तो पैरा 1 पैरा 2 यहाँ पे 2 आ गए। तो एक को मैंने दे दिया इंट ए, दूसरे को दे दिया मैंने इंट बी। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं द वैल्यू ऑफ
ए एंड बी इज, ऐसा करके मैं ऐसा रैंडम लिख दूंगा। तो तुम लोग ऐसा प्रश्न नहीं लेने का कि सर ये वैल्यू ऑफ क्या हो रहा है। तुम लोग इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, ऐसा लिख दो ए और बी की जगह। समझ में आया? ऐसा तुम लोग भी कर सकते हो। तो 2 पैरामीटर पास हो रहा है ये वाले कंस्ट्रक्टर में, और ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में सिंगल पैरामीटर पास हो रहा था। तो वो भी ध्यान देना तुम लोग को। तो यहाँ पे बी में मैं पैरामीटर पास करवा दिया ए और बी का वैल्यू। तो कौन पास करेगा? मेन फंक्शन के अंदर मैं जाऊँगा। सबसे पहला मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। कितना ऑब्जेक्ट बनेगा? 2 ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले स्क्रीन को साफ़ करवा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? डेमो डी। कितना वैल्यू उसके अंदर? पहले वाले के अंदर 1 है, तो मैं लिखूँगा 10। रैंडम कोई भी नंबर डाल सकते हो। डेमो D2 कौन सा वैल्यू है इसमें? 2 वैल्यू है, एक है 10, 20। तो ये सेमी कोलन। अब यहाँ पे गेट ch लगा के करली ब्रेसेस क्लोज करके मैं इसको कॉल कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं कोड में। तो चलो इसको रन करके देखते कैसा काम हो रहा है इसके अंदर। तो 1 मिनट में यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, स्लैश एन लगा देता हूँ न्यू लाइन, ताकि एक ही लाइन में ना आवे। तो चलो अभी कोड को रन करेंगे। लेकिन तुम लोग ऐसा बता दो कि इंट ए इंट बी जो वैल्यू है वो सेकंड वाले D2 वाले के पास जाएगी। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है पहले तो ये बता दूं मैं। 1 मिनट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलो इसको रन करके देखते लाला। तो अभी इसको अपन रन किए तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 10 एंड 20। सिंपल है। तो चलो इसका भी जल्दी से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे अपन काम पटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बहुत ही सिंपल कोड था ये। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो मैं दोनों समझा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक ही कोड में। तो बेसिक एक एग्जांपल ले लिया, हालांकि दोनों समझा चुका हूँ तुमको अलग अलग, बट एक सिंगल दोनों कोड को मैंने सिंगल प्रोग्राम में डाल के रखा हूँ। तो देखिए क्लास बना दिया मैंने, क्लास का नाम क्या था? कंस्ट्रक्टर डेमो। तो उसके 2 कंस्ट्रक्टर बनाए मैंने, एक तो सादा हो गया और एक तो वैल्यू वाला हो गया। तो मतलब ऊपर वाला कौन सा है? डिफ़ॉल्ट है, नीचे वाला कौन सा है? पैरामीटराइज्ड है। अच्छा ये दोनों सेम किसके जैसा रहेगा? क्लास का नाम क्या था? कंस्ट्रक्टर डेमो। इसके लिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर डेमो। तो खुला बंद हो रहा है, खुला बंद हो रहा है, मतलब करली ब्रेसेस खुल रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक 2 कंस्ट्रक्टर बना। मेन फंक्शन में मैं गया, एक OBJ1 बनाया। अच्छा इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करो, वैल्यू पास करो? नहीं। तो एक इसको बुलाएगा डिफ़ॉल्ट को। और देखो OBJ2 बनाया मैंने, बाजू में ब्रैकेट में 10 डाला, तो एक इसको कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। समझ में आया? तो आउटपुट क्या आएगा? दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा क्या आएगा? दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड वैल्यू इज 10। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत सिंपल कोड था, खाली 2 कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास के नाम के जैसा, और एक का पैरामीटर दिया, एक का पैरामीटर नहीं दिया। तो जिसका पैरामीटर नहीं दिया वो हो जाएगा मेरा डिफ़ॉल्ट, और जिसका पैरामीटर दिया वो मेरा हो जाएगा पैरामीटराइज्ड। इसको मैं साफ करता हूँ, तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। काम की चीज़ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो जनता देखो मैं तुमको बता दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा काम करता है, पैरामीटराइज कैसा काम करता है, उसका सिंटैक्स बता दिया। सिंटैक्स देखो मैं चाहता तो बोर्ड पे भी लिख के बता सकता था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, तुमको नोट्स में डायरेक्ट दे दिया मैंने। तो सिंटैक्स, प्रोग्राम, एग्जाम्पल जितना भी सब मैंने दिया हूँ सब प्रॉपरली लिखो। कंस्ट्रक्टर का पूरा कोरा चिट्टा मैंने इसमें डाल के रखा हूँ। अब एक छोटा सा पार्ट तक कंस्ट्रक्टर जो लिखा हुआ था कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, तो देखो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते। अब इनहेरिट क्या होता है तुम लोग को चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगा पूरा इनहेरिटेंस अच्छे से, जब तक के लोग पॉइंट को रट्टा मार के रखो जो मैंने दिया हो नोट्स में, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड करके, लेकिन कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते। अब इस तक बहुत आसान तरीके से इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा क्लास डेमो। अब इससे पहले मैं तुम लोग को बताया था, देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर 2-3 कंस्ट्रक्टर एक साथ बने हुए हैं, तो वैसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। क्लास डेमो हो गया, ये क्लास बंद कर दिया, पब्लिक लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेमो, पहला कंस्ट्रक्टर बन गया, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। किस में लिखूंगा? सी आउट के अंदर लिखूंगा। सेम वैसे यहाँ पर भी डेमो। अब यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दूंगा मैं, इसको बंद करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर। सेकेंड कंस्ट्रक्टर सी आउट के अंदर लिख रहा हूँ। अभी तीसरा मैंने लिखा डेमो, मैंने लिखा यहाँ पे फ्लोट ए, इसको मैं बंद कर दिया, यहाँ पे क्लास को नीचे बंद कर दिया। चलो यहाँ पे लिखा मैं दिस इज थर्ड कंस्ट्रक्टर। तो याद रखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ,
कितने कंस्ट्रक्टर अपन ने बनाया अभी यहाँ पर? 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी देखो यहाँ पे वैल्यू कौन सी इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? फ्लोट है। ये ए है, ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेगा, नीचे वाला ए यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेगा। ये फ्लोट को नहीं पता ऊपर मेरे कोई ए बैठा है, और ये इंट को नहीं पता मेरे नीचे कोई ए बैठा हुआ है। तो याद रखो इंट ए खाली इतने के लिए काम करेगा, सेकंड वाले के लिए, फ्लोट ए खाली यहाँ पे थर्ड वाले के लिए काम करेगा। तो कितना कंस्ट्रक्टर हम लोग ने यहाँ पे अभी बनाए? 3 कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर डेमो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, मतलब इसको अभी कॉल कैसा करेंगे, इसको बनाएंगे कैसा? तो याद रखो मैं यहाँ पे तुमको लिख के बता। तो देखो अभी हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं, वॉइड मेन के अंदर देखो मैं 3 कंस्ट्रक्टर के नाम है, तो क्या नाम दिया? देखो डेमो डी। एक और वेरिएबल D1 ले लेता हूं इसको, डेमो D2, ठीक है। एक और ले लेता हूं डेमो D3। अब मुझे बताओ पहला वाला डिफॉल्ट है, तो क्या इसको कोई ऐसा राउंड ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा, तो ये डायरेक्ट ऐसा कॉल हो जाएगा। तो इससे मेरा कौन कॉल होने वाला है? ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है? डेमो इंट ए। इंट ए का माना हो जाता है वेरिएबल डालना है मुझे 10। देखो इंट ए मतलब इंटीजर वैल्यू डालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर। थर्ड वाले के लिए देखो कौन सा वैल्यू डालना है? फ्लोट वाला, तो 3.5f फ्लोट। समझ में आया? फ्लोट के लिए तो ये मेरा ये इसको कॉल कर देगा। बात समझ में आ गई? 3 ऑब्जेक्ट बनेगा तो 3 कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। अब किसी ने बोला सर एक काम करो, D2 को ना 2.2f करो, मतलब फ्लोट करो 2.2f D2 को, और इसको 10 कर दो, 31 कर दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो क्या ये चलेगा? तो याद रखो पहला कौन कॉल होएगा? अभी भी D1 कॉल होएगा। D2 किसको कॉल करेगा मालूम है? ये थर्ड वाले को कॉल करेगा। और D3 किसको कॉल करेगा? इंटीजर वाले को कॉल करेगा। याद रखो पैरामीटर का बहुत बड़ा रोल है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये पैरामीटर होता है, बहुत ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान भाषा में मैं बताया सिंपल से कैसा लिखते क्या लिखते। इसके बाद तुम्हारे को मैं यहाँ का पूरा कोड बताऊंगा और थोड़ा बहुत थियरी बता दूंगा कि मतलब एग्जांपल के साथ कि ऑपरेटर अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है करके। इसका पूरा प्रॉपर्ली टर्बोसी और इंटरनेट दोनों पे मैं आप लोगों को कोड बता दूंगा। चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते कोड की तरफ। तो देखो 2 पॉइंट कंस्ट्रक्टर के बारे में और समझने वाली चीज़ है। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल, मतलब एक नाम का 50 कंस्ट्रक्टर, 50 या 50 से ज़्यादा कितना भी कंस्ट्रक्टर हम लोग ग्रुप में बना सकते। तो ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेंस क्या होता है ये तुम्हारे को 4th चैप्टर में समझ में आएगा, खाली पॉइंट देख के समझ लो। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं आप लोग को ना इसका प्रैक्टिकली बताता हूँ ओवरलोडिंग का। पहला तो जनता देखो तुम लोगों को मैंने पैरामीटराइज वाले में बता चुका था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक नाम का 2 कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब इससे पहले हम लोग देखे थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज वाला ना, तो इसी सेम बना देता रुको। तो क्लास का नाम क्या है? डेमो कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर मैंने बना दिया डेमो कंस्ट्रक्टर नाम का एक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर सुन के बोर मत हो जाना। डेमो कंस्ट्रक्टर एक नाम मैंने बड़ा नाम रख दिया हूँ क्योंकि हम लोग कर रहे क्या कंस्ट्रक्टर टॉपिक। इसके लिए चाहो तो आप सी लिख सकते हो, डेमो सी, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे सकते हो कंस्ट्रक्टर को भी, मगर क्लास के नाम के साथ सेम होना चाहिए। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफॉल्ट, उसके अंदर जस्ट एक रैंडम डाला दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा 2-3 कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने यहाँ पे डेमो कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट में कुछ दिया नहीं, रुको पहले लिख लो फिर ब्रैकेट में डालता हूँ। तो दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर, समझ में? दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर। तब यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास करना पड़ेगा वरना दोनों डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगा वैल्यू तो ये बदल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इस ऐसा करके मैं रैंडम लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाने वाला हूँ एक्स नाम का। तो देखो यहाँ पे मैं आया, लिखा यहाँ पे इंट एक्स। अब एक मैंने पैरामीटर वाला बनाया और एक सादा सिंपल बनाया जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। अभी 2 मेरे को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो पहला एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेमो डी, ताकि मेरा कौन कॉल हो, मेरा कॉल होना चाहिए पहला वाला बेसिक वाला कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डी सी करके लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी दूसरा भी सेम ऐसे लिखना है मुझे डेमो कंस्ट्रक्टर, डेमो कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं लिखूंगा डी सी और एक राउंड ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू डाल दूंगा 10। कोई भी वैल्यू डालो आपकी मर्जी, खाली मैं काम वर्किंग बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टर का, दोनों एक साथ कॉल हो रहे कि नहीं हो रहे।
तो याद रखो दोनों एक साथ कॉल हो जाएंगे। मैं इसको भी रन करूँगा, पहले पब्लिक को सही कर लो, 1 मिनट, कोलन लगा दिया, 1 मिनट, कोलन लगा दिया। तो यहाँ पे पब्लिक भी सही हो गया। तो ये प्रॉपर कोड है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो अभी निकाल लो। तो चलो इसको रन करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक एरर DC, अरे दोनों DC नाम हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम हो गई। चलो नाम बदल दिया। तो देखो दिस इज़ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज सेकंड कंस्ट्रक्टर, वैल्यू ऑफ x इज़ 10। तो बहुत सिंपल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। याद रखो 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाया था, इसके लिए एरर आया था। सेम नाम का 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वही दिक्कत हो गई थी। तो एक को 1 दे दिया, एक को 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो मैंने बताया था वहाँ पर कोड में, बेसिक टर्बो सी में, वैसे ही यहाँ पे सेम मैं एक और बार बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को मैं तुम लोगों को पूरा प्रॉपर कंसेप्ट बताया, यहाँ पर बस एक कोड समझा दूंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस तुमको इस एग्जाम में लिखना है सेम। तो देखो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा है, अगर टर्बो सी में करते हो तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखना है तुमको, यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, कोनियो लिखना है, ऐसा अलग अलग है। तो सब मैं पूरा पहले ही बता चुका था सी प्रोग्रामिंग वगैरह में। तो आप लोग मेरा सी का नहीं देखे हो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, प्लीज़ आप लोग जाके सी का देख लो। बेसिक आपको इंट, फ्लोट, कैर ये सब मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। उसके अलावा फॉर लूप, वाइल लूप सब मालूम पड़ जाएगा। तो देखो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्लास का नाम मेरा था कंस्ट्रक्टर डेमो। तो सेम वैसे ही पहले कोड के जैसा ही कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का मैंने बना दिया। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी मैं क्या लिखूँगा, दिस इज़, जैसा सिंपल एकदम, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में आया? क्या लिखूँगा मैं, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। कभी कभी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है यार, तो थोड़ा तो ध्यान दे दिया करो। दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा सेकंड कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, दिस इज सेकंड कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा सेकंड कंस्ट्रक्टर है। अच्छा इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, नीचे पहले दोनों बनाएंगे हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्टर डेमो। आउटपुट बनाने, अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगेगा, क्लास का नाम लगेगा कंस्ट्रक्टर डेमो, सी डी, कंस्ट्रक्टर का सी, डेमो का डी। तो मैं इसको रन करूँगा, 2 बार है तो दोनों बार रन करूँगा। तो मुझे आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी डी, दिस इज़ सेकेंड डेमो, दिस इज़ सेकेंड। 1 मिनट को इसको मैं यहाँ पे पहले CD1 कर दूँ, इसको एक 2 कर दूँ। तो CD1 कंस्ट्रक्टर, CD2 कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज्ड है। तो पैरामीटर में वैल्यू क्या दे दिया मैंने, 10। अच्छा मैंने 10 दिया हूँ तो मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई तेरे पैरामीटर में कुछ आ रहा है, उसको कैच कर। तो x क्या करेगा, 10 को कैच कर लेगा। अब यहाँ पे मैं x को रैंडम प्रिंट कर देता हूँ, एंड वैल्यू ऑफ x इज़ सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पे मैं हटा के इसको x को प्रिंट कर दूँगा, वैल्यू ऑफ x इज़ 10। x के अंदर क्या, कौन सी वैल्यू, 10 है ना, हाँ। तो इतना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो देखो ये मैं लेवल पे लेके आ गया। और दिस इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब 2 कंस्ट्रक्टर बन चुके। तो अलग अलग कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। तो देखो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड कंस्ट्रक्टर के बीच में गैप लाता हूँ, तो एक न्यू लाइन लगा दिया। तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो कंस्ट्रक्टर क्या है तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो जनता देखो कंस्ट्रक्टर वाला यहाँ पार्ट खत्म होता है। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने क्या खत्म किया, अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर का खत्म किए। उसके बाद उसका सिंटैक्स देखे, एग्जाम्पल देखे, उसका कोड देखे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखे, पैरामीटराइज देखे। तो जितना तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ था जो टॉपिक्स थे, उस टॉपिक्स को मैंने सब हैंडल करके बता दिया तुम लोग अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते, बस ये पॉइंट समझाना बाकी लाला। तो उसको एक काम करो, नेक्स्ट वाले लेसन में समझ जाओगे इनहेरिटेंस होता क्या है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट छोटा सा आता है कि डिस्ट्रक्टर, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर। तो ये कंसेप्ट क्या करता है, तो कंसेप्ट का नाम क्या है, डिस्ट्रक्टर। तो याद रखो क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो क्लास डेमो, एक क्लास बन गई। डिस्ट्रक्टर भी ना सेम क्लास के नाम के ऐसा होता है। तो क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो डिस्ट्रक्टर भी क्या हो गया मेरा, डेमो। तो इसको नीचे ले लो थोड़ा। लेकिन अभी तुम लोग सवाल करेंगे सर कंस्ट्रक्टर भी तो ऐसे ही बनता है, तो इसमें डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को पहचाने कैसे। तो याद रखो डिस्ट्रक्टर इनकम्प्लीट है। डिस्ट्रक्टर के पहले लगेगा टिल्ड सिंबल। कौन सा सिंबल, टिल्ड। ये तुमको टैब के ऊपर मिल जाएगा टिल्ड सिंबल। तो डिस्ट्रक्टर तुम्हारा ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा। अच्छा डिस्ट्रक्टर करता क्या है,
डिस्ट्रक्टर वर्ड से ही समझ में आ रहा है डिस्ट्रॉय। ये क्या करेगा मालूम है? मेमोरी डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब जो भी मेमोरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है, जो मेमोरी बचती है, जितनी मेमोरी रिलीज होती है कंस्ट्रक्टर से, वो सारी मेमोरी कौन हटा देगा? डिस्ट्रक्टर। एक हिसाब से समझो क्लीनिंग का काम करता है। एक हिसाब से कौन सा काम करता है? क्लीनिंग का काम। तो जितनी मेमोरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है, वो सारी मेमोरी कौन हटा देता है? डिस्ट्रक्टर। ये भी एक स्पेशल फंक्शन है विद टिल्ड सिंबल। कौन सा फंक्शन है? ये भी एक स्पेशल फंक्शन है विद टिल्ड सिंबल। अच्छा, क्या डिस्ट्रक्टर के बाजू में वर्ड लगा सकते हैं? ऐसा वॉइड डिस्ट्रक्टर तो नहीं, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये स्पेशल फंक्शन है, इसके लिए यहाँ पे टिल्ड लगेगा, वॉइड वगैरह नहीं लगाने का। समझ में आया? तो डिस्ट्रक्टर बनाओगे क्लास के नाम के साथ सेम बनेगा, और 2-4 पॉइंट में तुमको थियरी में एक्स्ट्रा ऐड करके बता दूंगा। और इसको टिल्ड सिंबल लगेगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसको भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। अच्छा, किसी ने बोला सर क्या एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर तो हम लोग बना देते, तो क्या एक क्लास में 2 डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं? क्या डिस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। डिस्ट्रक्टर एक क्लास में एक ही बार रहेगा। समझ में आया? ये क्या करेगा? सिर्फ मेमोरी को थोड़ा बस मेमोरी को साफ करेगा। और ऑब्जेक्ट जब डिलीट होता है, ऑब्जेक्ट जब हट जाता है, अपना आउटपुट से इनपुट में आता है, जब ऑब्जेक्ट का पूरा काम हो जाता है, तो सबसे एंड में ऑब्जेक्ट किसको बुलाता है? डिस्ट्रक्टर को बुलाता है। समझ में आया? तो डिस्ट्रक्टर बहुत आसान है, खाली मैं तुमको बता रहा हूँ डिक्टो सेम है कंस्ट्रक्टर के जैसा, कि तुमको पूरा थियरी में समझ में आ जाएगा। तो थियरी पार्ट भी डाला हूँ मैंने, डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल भी डाला हूँ, साथ ही साथ मैंने डिस्ट्रक्टर के दोनों कोड लिख के टाइप करके आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो ये मैं आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिकली टिल्ड सिंबल डिस्ट्रक्टर के ऊपर है। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टर अगर पूछेगा तो अभी देखो तुमको नोट्स में मैं दिखा दूंगा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको ये आंसर को छाप देना। क्लियर है? तो अभी मैं तुम लोग को डिस्ट्रक्टर का नोट्स देता हूँ। तो जनता देखो, कंस्ट्रक्टर का भाई एक डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर से मतलब ही समझ में आ जा रहा है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रक्टर करेगा क्या, कैसा उसको काम करेगा, क्या उसके लिए सिंबल है, वो सारा चीज़ समझेंगे अभी। तो डिस्ट्रक्टर भी सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा होता है, लेकिन इसके आगे टिल्ड सिंबल लगाने का। टिल्ड सिंबल मतलब टैब स्पेस के ऊपर। समझ में आया? तो टिल्ड सिंबल तुमको मिल जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर इज़ द लास्ट फंक्शन। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट वगैरह सब खत्म हो जाता है, बोलते चलो भाई अपने अपने घर में चलो, तो लास्ट में एक दोस्त को बुलाते ना अपन कि भाई तू भी चल साथ में, क्या कर रहा है। तो वैसा हम लोग किसको बुलाते हैं? डिस्ट्रक्टर को। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर को बुलाता है। डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है जो स्पेशल है कंस्ट्रक्टर के जैसा। और दूसरे पॉइंट देखो मिड गया था, यहाँ पे लगा नहीं था, यहाँ पे कोलन। तो यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट लगा दिया, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो भी बनाएगा ऑब्जेक्ट का सारा चीज़ एंड में कौन मतलब मिटा देगा, कौन साफ़ कर देगा? डिस्ट्रक्टर साफ़ कर देगा। डिस्ट्रक्टर को भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, डिस्ट्रक्टर को भी वॉइड नहीं चाहिए, सेम इसके जैसा ही कंस्ट्रक्टर के जैसा। और डिस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो भी डिफाइन वंस इन ए क्लास। अच्छा, 50 बार डिस्ट्रक्टर नहीं ले सकते हो, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, डिस्ट्रक्टर क्या करता है मालूम है? जो कंस्ट्रक्टर का मेमोरी रहता है ना, उसको साफ़ करता है। क्लियर है? तो मैं भी इसको पहले साफ़ कर देता हूँ। थोड़ा डिस्ट्रक्टर मैं भी यूज़ कर लिया, तो तुम लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काम क्या डिस्ट्रक्टर का ये समझो, बस एक कंस्ट्रक्टर के मेमोरी को साफ़ करेगा, कंस्ट्रक्टर की बनाई हुई मेमोरी को साफ़ करेगा। ठीक है? और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तुम एक बार रीड कर लो, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया हूँ, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, डिस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो चलो आओ डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखते। तो देखो डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स बहुत आसान है। तो डिस्ट्रक्टर बनता कैसे उसको समझ लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी कैसा होता है? क्लास के नाम के जैसा होता है। तो देखो, लेकिन उससे पहले कौन सा सिंबल लगेगा? टिल्ड सिंबल लगेगा। देखो टिल्ड सिंबल दिखा, तो कौन सा सिंबल लगेगा? टिल्ड। बहुत सिंपल है टिल्ड सिंबल बनाना। तो टिल्ड सिंबल लग गया, और क्लास का नाम अंदर हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो ये काम मेरा डिस्ट्रक्टर का हो गया, सिंटैक्स का। क्लियर है? अच्छा, ये सब प्रॉपर सिंटैक्स लगाओ, आप लोग को 1 मार्क मिल जाएगा। तो चलो इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या बताता है। तो देखो जनता, डिस्ट्रक्टर क्या बताता है वो समझ से पहले तो देखो ये कोड समझ लो टर्बो सी में रन हो रहा है। तो एक क्लास मेरी खोली टेस्ट नाम की, बंद हो गई, बराबर। एक कंस्ट्रक्टर खोला टेस्ट नाम का, समझ में आ रहा है। एक डिस्ट्रक्टर आया, कैसे मालूम पड़ा डिस्ट्रक्टर है ये? तो याद रखो इसके पास क्या है? टिल्ड सिंबल है। इसके पास कौन सा सिंबल है? टिल्ड सिंबल। तो देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर आया, सेम वैसे ही क्लास के नाम के जैसा। तो उसको रन भी कैसा करना है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये दोनों क्या कर देगा? रन कर देगा। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड और डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। तो देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया टेस्ट टी। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? रन करेंगे तो क्या हमको समझ में आ जाएगा? डिस्ट्रक्टर है करके। और दूसरा चीज़, अरे एक मिनट ना, ये क्या साइड में आ रहा है? तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, रुको। हाँ, हट गई। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड एंड
डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। तो चलो इसको मैं साफ़ करता हूँ, एक बार टेस्ट बता देता हूँ फिर से। डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर समझने के लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड आउटपुट आता है। वैसे कंस्ट्रक्टर का क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? तो उसको मैं साफ़ कर देता हूँ और यही कोड को मैं एक बार रन करके भी बता दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पूरा एग्जाम में लिखना प्रॉपर वे में। आउटपुट को भी बॉक्स में रखने की कोशिश करना, जैसा मैंने बॉक्स में रखा वैसा आप लोग भी करना। तो चलो इसके प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, कैसा डिस्ट्रक्टर काम करता है टर्बो सी में। तो देखो टर्बो सी में ना बच्चा कैसा मालूम है, डिस्ट्रक्टर का आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो देखो क्लास डेमो डिस्ट्रक्टर, अभी हम लोग डिस्ट्रक्टर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, डेमो डिस्ट्रक्टर। उससे पहले कंस्ट्रक्टर किए थे तो कंस्ट्रक्टर नाम डाले थे। अब डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या दे देंगे हम लोग, डेमो डिस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम भी यही है। अभी तुम लोग सोचेंगे सर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, हम तो पढ़ रहे डिस्ट्रक्टर, तो ऐसा क्यों? तो याद रखो बच्चा लोग, डिस्ट्रक्टर तो हम पढ़ ही रहे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है वो भी हम लोग प्रिंट करके दिखा रहे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें कौन साफ़ करेगा, मेरा डिस्ट्रक्टर साफ़ करेगा। तो डिस्ट्रक्टर का जो भी आउटपुट है, अभी जैसे यहाँ पे मैं बना दूँ डिस्ट्रक्टर, तो क्या लगेगा, टिल्ड सिंबल लगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे डेमो डिस्ट्रक्टर। तो मैं क्या लिखूँगा, डेमो डिस्ट्रक्टर। सेम कंस्ट्रक्टर के साथ देखो बन रहा है, खाली टिल्ड सिंबल लग गया है। अब इसके अंदर मैं एक मैसेज पास करूँगा। याद करो मैंने मैसेज पास किया था डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड करके, कहाँ पर पास किया था मैंने आपको नोट्स में बताया था। वैसे एक मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहा हूँ, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर करके। तो मेरा अभी आउटपुट में क्या आना चाहिए, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर और दिस इज़ डिस्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, डिस्ट्रक्टर। तो याद रखो डिस्ट्रक्टर 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 थोड़ा हार्ड वर्ड है, थोड़ा बोलना सीख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेट सी एच बी एच लगा लो यार, इधर गेट सी एच लग गया। अभी ऊपर लगा लो क्लियर स्क्रीन, साफ सफाई। तो स्क्रीन की साफ सफाई हो गई। तो यहाँ पे मेरे को किसको कॉल करना है, डेमो डिस्ट्रक्टर। तो मैं लिखूँगा डेमो डिस्ट्रक्टर, कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे सेम, डेमो डिस्ट्रक्टर स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम डबल डी। क्लियर है? तो अभी चलो इसको रन करके कोशिश करते, देखो रन होता है क्या। अरे एक मिनट रुको, उससे पहले क्या लगा लो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, मेरा पब्लिक है, तो पब्लिक मैं यहाँ पे लगा दिया। तो चलो इसको रन करके देखते हैं अभी। तो देखो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर आ रहा है, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर आया क्या, नहीं। तो ही मैंने नोट्स में लिखा था कि भाई डिस्ट्रक्टर का आउटपुट टर्बो सी में नहीं दिखेगा। तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे, एक और छोटा सा कंसेप्ट इसको क्लियर करेंगे डिस्ट्रक्टर के ऊपर। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट पढ़ते आगे। चलो बादशाह, इसको जो कोड को हम लोग टर्बो सी में देखे थे ना, वो कोड को अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। तो देखो मैं देव सी प्लस प्लस वगैरह में भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा मैं जानबूझ के, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन मत कर लो ना, आप बहुत सारे सिंटैक्स आप भूल जाओगे, क्योंकि आप टर्बो सी में प्रैक्टिस करोगे फिर इसमें ऑनलाइन आओगे तो दिक्कत लगेगी। तो सेम वही कोड जो मैं वहाँ पे लिखा था, वो यहाँ पे कोड देखो तुमको लिख के दिखाता हूँ। डेमो डिस्ट्रक्टर एक नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो कंस्ट्रक्टर मेरा बन चुका है। तो याद रखो डिस्ट्रक्टर क्लास का नाम लिखने से क्लास डिस्ट्रक्टर नहीं बन जाएगी, हम लोग बनाएंगे टिल्ड सिंबल लगाएंगे जब तक ये बनेगी नहीं। तो टिल्ड सिंबल लगाना पड़ेगा डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखो करता हूँ सी आउट, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर, जैसा दिस इज़ कंस्ट्रक्टर है वैसे दिस इज़ डिस्ट्रक्टर है। अच्छा ये डिस्ट्रक्टर है, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको डिस्ट्रक्टर है, न्यू लाइन लगा लिया मैंने। डिस्ट्रक्टर हमको कैसे मालूम पड़ेगा, टिल्ड सिंबल से। कौन से सिंबल से, टिल्ड सिंबल। बच्चा लोग दिमाग में रखते जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ फटफट। तो को मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ, अरे मतलब कोड की सेटिंग यार। तो ये मेरा कोड प्रॉपर हो गया। अभी कोड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले भी सकते हो। तो देखो क्या आउटपुट में आएगा, डेमो डिस्ट्रक्टर CD, कुछ भी नाम दे दो, DC कुछ भी चलेगा। तो अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, देखो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर आया, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर आया, दोनों को कॉल कर दिया। ये तो बहुत ही आसान था, ये समझ में आया। तो तुम्हारा ये जो नोट्स वाला पार्ट है ना, BSc IT का फर्स्ट मॉड्यूल का 3rd चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, वो ये नोट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आउटपुट भी मेरे यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिया गया। तो ये नोट्स मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो तुम लोग क्या करो, नोट्स वगैरह प्रॉपर रेफ़र करो, रीड करो, समझ के लो, और कुछ रहेगा तो मुझे अपडेट करो। क्लियर है? जब तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो जनता मैं खुश हूँ तुम लोग से, मेरे को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कम से कम 200 से 250 व्यू मेरे को फर्स्ट वाले चैप्टर में दिख गए।
तो इतना उम्मीद नहीं थी, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। सी लैंग्वेज में भी अच्छा मॉड्यूल में 1 और 2 में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो अभी ये जो C++ का मॉड्यूल 1 इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था, सेकंड भी किया था। फर्स्ट चैप्टर के व्यू मुझे बहुत अच्छे खासे मिल गए, 200 से 250 व्यू के आसपास हूँ मैं। अभी ये जो थर्ड चैप्टर है, तुमको इसके लिए रोना नहीं है, बस खाली क्या करना है, मेहनत करना है। तुमको ऐसा लग रहा है सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स खाली रहता है तुम लोग के लिए। तो जैसा तुम लोग और हमारे जेब खाली है वैसे कमेंट बॉक्स भी खाली रहते हैं। तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स को जल्दी जल्दी भरो, मैं बता दूंगा तुमको कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और भी अलग गाइड्स वगैरह मैं तुमको देने रेडी हूँ फ्री में। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैं बता दिया। थर्ड चैप्टर मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। और सेकंड चैप्टर को भी तुम लोग अच्छे से वॉच करो, देखो अच्छे से, उसके भी व्यूज़ थोड़ा बहुत बढ़ाओ, तुम्हारा खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा। क्योंकि सेकंड चैप्टर तुम्हारा बेस है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड फंक्शन क्या है, सारा चीज़ मैं पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ। तो तुम लोग काम करो, सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर पे आओ, फिर फर्स्ट से सेकंड पे आओ, सेकंड से थर्ड पे आओ। अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है सर थियरी भी नहीं समझ रही है फर्स्ट चैप्टर की, तो क्या करे, तो फिर मेरी मानो फिर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर देना। लेकिन एक सीक्वेंस में चलोगे कोई दिक्कत नहीं, खाली नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद एक फेयर बुक बना के उसमें नोट्स लिखते रहना। क्लियर है, बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। तो मेरा डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या समझ में, अगर समझ में नहीं आया, इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा इंस्टा पे डीएम कर देना, मेरी आईडी तो रखा ही है, हैशटैग मेरा प्रोफेसर करके लिखा हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हो। और इसी के साथ कमेंट करो, मैं एक्टिव रहूँगा आप लोग के लिए। और मैं आऊँगा अभी नेक्स्ट टाइम 4th चैप्टर लेकर। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनीसी।